नमस्ते दोस्तों। आता मी हिंदीमध्ये न बोलता मराठीमध्ये बोलणार आहे. त्या क्षेत्राशी माझं कसल्याच प्रकारचा संबंध नाही. ते क्षेत्र म्हणजे बॉलिवूड. बॉलिवूड बॉलिवूडमध्ये सुशांत सिंग यांनी आत्महत्या केली आणि आत्महत्या केल्याच्या नंतर त्यांच्या ज्या विधी आहेत, गव्हर्नमेंटची जे काही प्रोसेस आहे ते गव्हर्नमेंट प्रोसेस. मित्रांनो, मी या ठिकाणी म्हणू इच्छितो, आपणच या लोकांना मोठं केलेलं. आपणच या लोकांना मोठं केलं. आपल्याला वाटतं की 1-2 महिन्यामध्ये ती फिल्म आपल्या स्क्रीन येणार आहे. तत्पूर्वी काय पाहायचं, तरी परंतु आपण मोठ्या पडद्याचा आस्वाद घेतो. मोठ्या पडद्यामध्ये पाहण्याची एक विशिष्ट प्रकारची बलाच असते, खूप मोठी बला असते. आणि मला असं म्हणायचं आहे की सुशांत राजपूत सारखा माणूस जो दिसायला हँडसम आहे, त्याची अदाकारी चांगली आहे. अदाकारीच्या संदर्भात सांगितलं तर त्यांचे 2-4 जे काही चित्रपट आहेत, आता चित्रपट पाहण्याच्या संदर्भात मी बऱ्याच गोष्टी मी या ठिकाणी उल्लेख करत नाही, कारण चित्रपट पाहण्यासाठी माझ्याकडे वेळच नाही. परंतु यातनच काही मी त्यांचे 2 चित्रपट बघितले. एक महेंद्र सिंग धोनी आणि त्यानंतर छिछोरे. आणि छिछोरेमध्ये त्यांनी सर्व सांगितलेलं आहे की आपल्या पाल्याने कसल्याच प्रकारचं वाईट पाऊल हा उचलू नये, अर्थातच आत्महत्या करू. असा सांगणारा माणूस जर अचानक जात असेल तर यामाग कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं कांड हे रचलेलं असतं. मित्रांनो, मी असं म्हणत नाही की बाबा सुशांत राजपूतला त्यांची आर्थिक अडचण भेडसावत असेल, त्याचबरोबर त्यांना सामाजिक समस्या भेडसावत असतील, त्याचबरोबर त्यांना कौटुंबिक समस्या असतील. आणि कौटुंबिकचा जर विचार केला तर तो सध्या तर स्वतः म्हणजे त्याचं लग्न वगैरे काही झालेलं नव्हतं. परंतु मी तुमच्याशी एक गोष्ट शेअर करू इच्छितो, कारण मला पिक्चरचं बरंच काही नाद आहे की हे शो बघायचं, त्याच्यानंतर कॉमेडी सर्कस बघायचं, त्याच्यानंतर वेगवेगळे शो बघायचे, आणि त्यानंतर आपण हे पण बघायचं, काय म्हणायचं त्याला, चित्रपट पण पाहायचे. आणि या चित्रपटाच्या अनुषंगानं ज्यावेळेस मी हे दोन्ही चित्रपट पाहिलो, त्यांची एवढी चांगल्या पद्धतीची आणि चांगली अदाकारी होती, ती व्यक्ती अशा कंडिशनला येईल असं मला केव्हाही वाटलेलं नाही. माझा लहान मुलगा आहे,
नाव पियुष चव्हाण आहे. मी डॉक्टर दिलीप चव्हाण. आणि त्यांनी म्हटलं, पप्पा असं असं झालेलं आहे. त्यावेळेस मला विश्वासच बसला नाही. त्यांनी म्हटलं, नाही नाही पप्पा असंच आहे. आणि त्यानंतर मी खेळत होतो माझ्या घराच्या खाली. खेळत होतो म्हणजे अर्थातच आता लॉकडाऊन मध्ये थोडंफार कुठेतरी करणं गरजेचं आहे, त्या पद्धतीने. आणि ते बोलल्या बोलल्या मी परत आलो. परत आल्याच्या नंतर पाहतो तर काय, सुशांत राजपूत यांनी आत्महत्या केली. यानंतर बरेच सोशल मीडियाचे व्हिडिओ मी या ठिकाणी, कंगना राणावत असेल, त्याचबरोबर आपले राम जे आहेत अरुण गोविल असतील, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेले विवेक ओबराय असतील, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेले काय म्हणतात त्याला, हिरोईन आहेत, तर मला हिरोईनचं काय मला माहित नाही. त्यांनी बरंच काही भाष्य केलेलं आहे. मी त्यांचं नाव या ठिकाणी घेतलं की एक काळ असा होता की आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये कसल्याच प्रकारचं ग्रुप नावाची संकल्पना नव्हती. तरी पण पहा, आपलं हे आपले हे धर्मेंद्र अर्थातच धरमपाजी यांनी म्हटलं, आता मी सगळं काही जे आहे, सगळं काही सोडून मी शेतामध्ये वास्तव्य करू लागलेलं आहे, सगळं काही करू लागलेलं आहे, असं त्यांनी म्हटलं. आणि चांगल्या प्रकारचं पण पसंत. पण प्रत्येक जणाचं जे काही वेदना आहेत, प्रत्येक जणाचं जे काही मानणं आहे, ते मानणं या ठिकाणी, जी माणसं, ज्या माणसाचं प्रस्त आज फिल्म इंडस्ट्रीज मध्ये आहे, या लोकांनी ह्या माणसाला बदनाम केलं आणि या माणसाला कुठेही पुढे येऊ दिलं नाही. दुसरी गोष्ट, एक आयफाय अवॉर्ड होता आणि आयफाय अवॉर्ड मी पण सुद्धा ते पाहिलेलं होतं. त्यावेळेस मला कदाचित झोप आलेली नव्हती. मी नांदेडवरनं पेपर सेटिंग करून मी या ठिकाणी आलेलो होतो. आणि मला 8:30 आणि 8ला तो प्रोग्राम काहीतरी चालला होता. आपण आंघोळ वगैरे करून काहीतरी बघावं असं म्हटलं. त्यावेळेस त्यांचं नाव मी घेत नाही, पण त्यांनी अवॉर्ड घेण्यासाठी सुशांत राजपूत यांना इन्व्हाइट केलं. आणि इव्हेंट केल्याच्या नंतर त्यांच्यावर असं त्यांनी बघा, असं त्यांनी जाणवलं की आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसिद्धी करत आहोत, पण ती प्रसिद्धी नव्हती. आणि अशा प्रकारचं जर बिहेवियर असेल तर सुशांत सिंग राजपूत यांचं चेहरा हा चांगल्या पद्धतीने दिसत असतो, पण ते माणूस चेहरा हा उतरलेला होता, टोटल चेहरा उतरलेला. का, कशासाठी? सुशांत तुमच्या आपल्याच इंडस्ट्रीमध्ये होतात ना. मी आपल्याच यासाठी म्हणतो की मी काय फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नाही, मी एक प्राध्यापक आहे. हा का, हे कशासाठी? कंगना राणावत सुद्धा म्हणत असते, नेहमी म्हणत असते. आणि कंगना राणावत त्याचबरोबर सुशांत राजपूत यांना या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये कोणत्याच प्रकारचं गॉडफादर नाही. आणि गॉडफादर नसल्यामुळे हा जो काही संकट आहे, हा संकट त्यांच्यावर आलेला. तर त्यांच्या पाठीशी जर कोणते का, आणि विशेष म्हणजे त्यांचं जे काही कौशल्य होतं, त्यांची जी काही अदाकारी होती, त्यांची जे काही दाखविण्याचं हे होतं, काय म्हणतात, दाखविण्याची कला होती, अदाकारी, ही अद्भुत होती, अद्भुत. तशाच तसे स्टंट करणे हे कोणालाही येत नाही हो, तुम्हाला सांगतो. सुशांत सिंग राजपूत यांनी धोनीचे सर्व स्टंट त्यांनी केलेले. एका सामान्य कुटुंबातून आलेला व्यक्ती, त्या व्यक्तीला तुम्ही मोटिवेट करणं गरजेचं आहे. मोटिवेट करणं गरजेचं, परंतु त्या ठिकाणी त्याला
मोटिवेट केलं नाही. त्यांना तुम्ही डिप्रेस केला, त्यांना डिप्रेस मध्ये आणला. तुम्ही ह्याचा अर्थ आहे, ज्यांना समजून घ्यायचं त्यांनी समजून घ्यावं. मग अशा प्रकारच्या जर गोष्टी होत असतील तर फिल्म इंडस्ट्रीवरचा आपल्या असलेल्या देशातल्या असलेल्या नागरिकांचा आणि परदेशात मध्ये आपण जे राहून राहिले आपले, त्यांचं सुद्धा तुमच्या आपल्यावरचं आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीवरचं विश्वास उडून जाईल. हे की एकेकाळी क्रिकेटमध्ये खूप मोठ्या प्रकारचं प्रसंग आलेला होता आणि त्यावेळेस आतिषबाजी झालेली होती आणि त्याने म्हटलं की तुम्ही काय काय झालेले आहात, विकले गेलेले आहात. त्यावेळेस पासून क्रिकेट बघायला कोणी नाही. क्रिकेट बघायला हुलहुल्लडी माणसं आहेत, म्हणजे जाणकार माणसं आहेत, ते मात्र त्या ठिकाणी. मग आता मी या ठिकाणी असं म्हणू शकतो की बाबा कोणी जरी व्यक्ती असेल, त्या कोणत्याही व्यक्तीचं मी नाव प्रत्यक्ष घेणार, सफलता जो मिलती है वो अपने हिम्मत पे मिलती है, जो आपने कर दिखाया है। लेकिन आपने जो कर दिखाया है उससे प्रभावित प्रभावित होकर अगर दूसरा कोई कलाकार इस इंडस्ट्री में आता है तो उसकी भी आपको इज्जत करना उतना ही जरूरी हो, नहीं जरूरी। क्या किया है, सादा भोला इंसान, माँ की डेथ हो गई, बाप बिहार में है, वाहन अभी भी है, अभी उसे बहुत से उसके जो चरण है वो चरण पार करना था, उसके उद्देश्य पार करना। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो कि जिन लोगों पर आज हर तरह के इंसान ब्लेम लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है। अगर आप ऐसा ब्लेम लगाओगे, मैं ही था, मैं मैं तब 9वीं कक्षा में था और तब मैंने प्यार किया इस नाम की मूवी लगी थी। मैंने 110 बार तो ये वो मूवी नाथ टाकी में देखी होगी। उसके बाद मुझे मेरे मेहनत के बाद मुझे अच्छी सफलता मिली और अच्छी सफलता मिलने के बाद मैं एक वीसीआर खरीद खरीद लिया, वीसीआर का परचेस किया और पहली कैसेट मैंने ली। मुझे तो ऐसा लगता था जब मैं उस थिएटर में जाता था कि ये सब लोग मेरे ही हैं, मेरे ही परिवार के। इस तरह का माहौल मेरे दिमाग में बैठ गया था और मेरे भाई बोलते थे कि ये लड़का पागल हो गया है, ऐसा ऐसा है। लेकिन पागल वो बोलना उनका जाहिज जाहिज, क्योंकि मैं हर दो हर दिन 2 शो में होता। उस फिल्म में आपकी अदाकारी अलग सी थी। आप हमारे प्यारे थे, मुझे लगता है कि अभी प्यारे ही हो, आगे भी रहना है कि अभी प्यारे ही रहो। लेकिन जो एक अच्छा कलाकार अगर कोई उभरता है तो उसे आप मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं दुख हुआ, हर फिल्म इंडस्ट्री में की जो भी उनके फेवर में के लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ा दुख। और
उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो मैं अभी भी उनकी सीरियल में देख रहा हूँ, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। दूसरा मानव आने के पहले ये जो मानव था, उसकी अदाकारी ही कुछ अलग सी थी, उसकी अदाकारी ही कुछ अलग। अगर कोई कलाकार इस तरह से आता है, उभरता है आपके इस क्षेत्र में, आपके आपके क्षेत्र में उभरता है, तो आपको उसको, आपको जिस तरह से ये किसान फसल अंदर डाल देता है और फसल को कोई न खा जाए, उस तरह से उस खेत के आजू बाजू में जो है वो कांटे के पौध, कांटे के जो कि वो रच देता है, ताकि मेरा जो मैं बोआ हूँ, मैं जो बोआ हूँ उसका कभी अंत ना हो, अंत ना। सुशांत राजपूत, अब वो कहते हैं कि वो बिहार से है, तो मैं तो कहता हूँ वो बिहार से नहीं, वो राजस्थान से है। क्यों? राजपूत जो रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं, राजपूत जो रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में हमारा जो कि जो इंसान है, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए हर तरह, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटक कर जाता है। और इसके बाद एक मैं बात करता हूँ, लंबी जुदाई, याद न आई तेरी, लंबी जुदाई, दोनों फिल्म में गायिका ने गाया था, वो भी बंजारा समाज की थी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तब वो वहां चले गए, और हीरो जब बना रहे थे जाकिर साहब को लेकर, सुभाष तो गाय के लिए दिलीप कुमार के घर में उनको इन्वाइट किया गया था, और वहां लंबी जुदाई उस, जो कि आज भी हर एक लड़के के, लड़की के, बुजुर्गों के, दोस्तों मैं इस ये नहीं कह रहा कि ये नहीं, हर एक में टैलेंट होता है, हर एक टैलेंट, वो टैलेंट को आप उस टैलेंट को आप न दबाओ, उसको आने दो, उसको उभरने दो, उसको उभरने दो। और जो उभरने की प्रेरणा देता है, परमेश्वर हमेशा उनकी देखभाल करो। अब किसी को परमेश्वर पे विश्वास हो न हो, वो अलग सी वजह, वो नास्तिक है, आस्तिक है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं। एक सुशांत सिंह राजपूत था, और एक वीडियो बताया जा रहा है जो उनका डॉग है, डॉग अभी तक उनका, उनके जाने के बाद के पेट सो रहा है, और उसकी बस्ती जो मोबाइल में की जो कोई तस्वीर है, तस्वीर से देख देख कर अपने जीवन, अपना जीवन व्यतीत कर, एक जिसे, जिसे बोलने की अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी, लेकिन वो जानवर, मैं जानवर नहीं कह सकता, सॉरी, वो एक जानवर से बढ़, मनुष्य जानवर से बढ़कर अच्छा इंसान, अच्छा इंसान जो है यहाँ उनकी यादों में अपना काम कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा, जो टैलेंट दिखाएगा उसके, उसे आगे ले जाओ ना, क्यों बार बार उसको डिप्रेस करना। मैं एक मैगजीन में पढ़ा था, और उस मैगजीन में एक बात कही थी, जो भी वो लिखा हुआ था, एक तरफ इंडिया के
खेकड़े रहते हैं, खेकड़ा खेकड़ा आप जानते होंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका, यानी जो सदर्न राष्ट्र होते हैं, सदर्न राष्ट्र एक डिब्बे में हिंदुस्तान के खेकड़े थे, और दूसरे डब्बे में फॉरेन के खेकड़े थे। जब ये दोनों को ओपन किया गया, एक भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं। क्यों नहीं आ सका? क्योंकि मैं जाऊं न जाऊं, मेरे पहले वो न जाए, इस तरह वो हर एक की टांग खींच रहे। लेकिन जो स्वतंत्र राष्ट्र के खेकड़े, उन्होंने मात्र ऐसा नहीं किया। क्या किया कि उसका जो कहीं डांच होता है, डांच जो कि हम खाते हैं, जो करते हैं, डांच से उन्हें आगे बाहर पढ़ने की अनुमति दी, एक से बढ़कर। और इसी तरह पूरे खेकड़े, लेकिन हमारे खेकड़े जो है, हमारे खेकड़े अंदर ही रहे। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक सामान्य घर से पैदा हुआ इंसान अगर इसी तरह से अपनी कामयाबी प्राप्त करता है, आपको उस इंसान पर गर्व होना चाहिए। क्यों नहीं करते हो? चला जाएगा, ऐसा कर जाएगा। जब वो, मैं एक बात कहते कहते रह गया, अवार्ड में आने के बाद एक दो इंसान थे, वो दो इंसान ने कहा, और कहने के बाद कहने लगे, जब उनका पूरा नाम उनसे पूछा गया, ये नाम है क्या, आपका एड्रेस है? सुशांत सिंह राजपूत नाम को है यार, एड्रेस मत बोलो। आपका सर नेम जो माँ बाप ने दिया है, हम एड्रेस कैसे दें? आपका क्या एड्रेस है? आपका क्या एड्रेस? आपको भी तो हम जैसे जो कि आवाम है, उन आवाम ने ही, सामान्य आवाम है, आप सामान्य आवाम ने ही आपको बढ़ाया, आपको बढ़ाया, आपको बड़ा होने बनाया। क्या बात है? और दूसरा करता है ऐसा, डांस करता है, ऐसा करता है, वैसा डांस करने के बाद उस पे कुछ कमेंट होते हैं। ये कमेंट करना उसका डिप्रेशन होना नहीं है। आप ही तो बोलते हो, 3 इडियट्स में बोले थे, और आमिर खान जी बोलते हैं, जो उनके टीचर होते हैं, और टीचर बोलते हैं, सर आपने तो बहुत ही कमाल कर दी, और मरने के बाद सिर्फ आपको सुसाइड, ऐसा आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। सुसाइड उन्होंने किया, लेकिन आज 4 बरस से उसके दिमाग पे जो ट्रेस आ रहा था, वो ट्रेस सुसाइड के भी आगे आगे वाला था। उसका विचार आपने नहीं किया, उस पे वो लेक्चर भड़क जाता है। वो स्टूडेंट था, वो थामना ही चाहिए उसको, उसका जो बोलता है सुनना ही चाहिए, बातचीत करना ही चाहिए। ये लेकिन इसे मजबूरी मत समझिए। आज हमारा राष्ट्र लोकशाही राष्ट्र है, गणतंत्र राष्ट्र है, और इस गणतंत्र राष्ट्र में, लोकशाही राष्ट्र में, अगर हमें जीने की और हमें बोलने की भी अगर किसी ने सम्मति नहीं दी गई, तो हम नहीं तो हमारे सब देशवासियों को उस वक्त ही अपनी जो गई, अपनी जो कोई भी एक्टिविटी हो, या आपका जो भी जुनून हो, वो जुनून आपको दिखाना पड़ेगा। और इसी तरह सुशांत राजपूत एक सामान्य घर से होते हुए आज उसके बाप की क्या
हालत होगी, उसकी बहाने की क्या हालत होगी। 1 बरस पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। देहांत हो गया। बाप कह रहा है मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, भाई कह रहा है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, बहन कह रहे ऐसा नहीं कर सकता, हर एक फ्रेंड कह रहा है ऐसा नहीं कर सकता। क्यों बर्बाद कर रहे हो जिंदगी। अरे यार तुम ऐसा समझो कि ये अभी कोरोना आया है, कोरोना में हर एक को जाना है। अगर कोरोना लग गया तो कोरोना में हर एक को जाना है, हर एक को जाना है, हर एक को जाना है। ऐसे बोलते हैं ना, ह्यूमिनिटी पावर अगर हो तो बच जाता है, ऐसा करता है। ऐसी बात नहीं। इटली में जो भी इंसान थे, वो इंसान उनके पास जितने पैसे थे, वो पैसे जो अमाउंट था, तो अमाउंट सड़कों पर फेंक कर सुसाइड कर लिए। ऐसी तो नौबत हमारे राष्ट्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो इन्होंने तो क्या कर रहे हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने। अगर उनकी दिल के हाल, उनके दिल के हालात, अगर आप बड़े हो ना, आप मानते हो ना, आप आपसे अपने को बहुत बड़े मानते हो ना, तो पहले आप क्या करो, उनका दिल का हाल जानने का प्रयास करो। क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिमाग में, क्यों कर रहा है ऐसा। उभरता हुआ कलाकार, एक दिन आप भी ऐसे ही थे। जिस दिन आपकी पहली मूवी आई थी और उसकी आपकी बॉडी और उसकी बॉडी सेम टू सेम थी। उसका नाम नहीं लेना, वो जो मैं बताऊं वो करने वाला है, सेम टू सेम थी। आप इतने मौकाओं पे पहुंच जाते हो। और जब सामान्य जो गांव में से बच्चा आता है और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर होते हुए वो आधे में एजुकेशन क्या करता है, छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग सा मौका बनाता है, अपनी एक इज्जत बनाता, अपना एक रुतबा बनाता है। अनुपम खेर ने कमेंट की, अरुण गोविंद ने कमेंट की, अमिताभ बच्चन जी ने कमेंट की। अमिताभ बच्चन जी तो मैं कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें तो उन्होंने सरल सरल कहा है, सुशांत राजपूत सिंह आखिर क्यों 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 क्यों, आई क्यों क्यों में ही हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। प्रश्न का हर एक पहले नहीं था वैसा। जो गठबंधन है, इसका एक गठबंधन है, उसका एक गठबंधन है। अगर उस गठबंधन में जाओगे तो आपको रियलाइजेशन, अगर इस गठबंधन में जाओगे तो आपको रियलाइज मिलेगा। अरे ये गठबंधन ही क्यों है, मैं कह रहा हूँ ये गठबंधन ही क्यों है। क्या बात है, गठबंधन करने की क्या कर रहे हैं। आपकी तो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री तो एक तरह की होनी चाहिए। इंडस्ट्री तो एक तरह की होनी चाहिए ना। आप अपना काम करो, उसको उसको काम करने दो। क्यों करते हो ऐसा, है ना आपके पास, आपका इज्जत है, शोहरत है, सभी कुछ बातें हैं, लेकिन आप दूसरा इंसान अगर हमसे बड़ा हो जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपकी अंदर की जो शक्ति है, शक्ति नहीं, मैं उसे उन्हें शक्ति नहीं कहता, दुर्गंध शक्ति है। वो दुर्गंध शक्ति आपको कब तक बनोगे, हो गया ना, बहुत राज कर लिया। दूसरों को भी संधि दो, हर एक को संधि दो। क्यों नहीं दे सकते आप, क्यों नहीं दे सकते, देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मेरे से बड़ा कोई नहीं बना, और
जो इंसान जो इंसान किसी इंसान को बड़ा करने का सोचता है, उसके दिल में ही आता है कि इसे हमें बड़ा करना चाहिए, लेकिन झूठा दिल उसे तसल्ली देता है कि अगर हम इसे बड़ा कर दिया जाए तो हमारा कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। ऐसी भावना ऐसी ऐसी भावनाएं अपने दिमाग से निकाल डालो और अपना टैलेंट दिखाने का मौका हर एक को दो। आज बिहार का हर एक इंसान, मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, महाराष्ट्र में, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की, लेकिन राज्य से, स्टेट से हर एक तरह के कलाकार आते हैं, कलाकारों को भी हम मौका देते हैं और मौकों का अच्छा सा जो विकास डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इससे ज्यादा ज्ञान आपसे नहीं दे सकता। मुझे बहुत बुरा लगा जब वो टीवी पे बता रहे थे, वो कुत्ता उसका मोबाइल चाट रहा था, उस पे कुछ मासूम डाल रहा था, ना कोई संदेश, ना कोई देश, वो कौन था दे देश, कहाँ तुम चले गए, तेरी मेहरबानियाँ, कहाँ कदरदानियाँ, तुझ पाना है, ऐसे गाने होते हैं। इंसान कई जो अंदर का जमीर हमें भी मालूम है, हम तो हम आम इंसान है ना, आप तो स्पेशल हो। आप अगर आते हो तो भीड़ लग जाती है, अगर हम आते हैं तो हमें पहचानने वाला कोई भी नहीं होता, हमें पहचानने वाला कोई। ये पब्लिसिटी कहाँ से मिली? हमसे ही मिली है ना। अरे बनने दो। और जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर एक तरह का काम करना चाहता है, उसे अगर दबाओगे, एक दिन दबा दबा कर कितना दबाओगे, जितना ही दबाओगे, तब जब तक वो स्पोर्ट न हो जाए, और अब स्पोर्ट होने का वक्त ये आ चुका है। करो मत ऐसे, करो मत। बाप अपने पिता का, और पिता के वसूल पे चलो, पिता के प्रिंसिपल पे चलो, पिता ने क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये भी करो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी ही जो कई जो अपना एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बताने का प्रयास आपने किया है। तो मैं इस समय ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये मेरा जो वीडियो है, वीडियो यानी कि मेरी जो जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें अब तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। अगर बात कड़वी भी लगे तो एक्सेप्ट करो, अच्छी भी लगे तो भी एक्सेप्ट, ऐसा मत करो, इसके बाद तो मत करो, इसके बाद अब जाओ। अगर कोई बोल रहा है ना, कोई बोल रहा है ना, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो इसे सब आप छोड़ दो, ये छोड़ दो, और आप जाओ, जाके उसके माँ बाप का जो प्रोटेक्शन, जो क्या बोलते उसका सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन करने का प्रयास करो। ये बात झूठी है, ऐसी है वैसी है, उनका दिल तो रखने। इसी तरह
मुझे जो लगा मैं बताने का मैं प्रयास किया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी, जो ना समझो, क्योंकि ये कांड कोई अलग सा कांड नहीं है। इसके बावजूद बहुत से कांड हो चुके हैं, उसमें से भी आप पैसे के माध्यम से आज बाहर घूम रहे हो, बाहर घूम रहे हो। कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप उभरते कलाकारों को कभी भी न डिस्टर्ब करो, किया जाए और उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया। जय हिंद।